हेलो एनिमे फैंस। तो आप सबको स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज हम देखने वाले सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 49 को। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था यहाँ पे जिन्वू और बीरू की फाइट चल रही होती है। और यहाँ पे जिन्वू सोच रहा होता है अगर मेरे को चाइन को बचाना है तो मुझे किसी तरीके से सब जल्दी खत्म करना होगा। और वो एक लंबी सी छलांग मारता है बीरू के ऊपर किक करने के लिए। और जैसे ही यहाँ पर जिन्वू बीरू को किक मारने के लिए जाता है, बीरू वहां से गायब हो जाता है, जिसको देखकर युनवू भी शौक में आ जाते हैं और बोलते हैं आखिर वो चींटी गई कहाँ पे। और यहाँ पे जिन्वू भी बीरू को ही ढूंढ रहा होता है। तभी जिन्वू की नजर ऊपर पड़ती है जहाँ पे कि बीरू अपने दोनों पंखों को फैलाता हुआ उड़ रहा होता है। बीरू यहाँ पे सोच रहा होता है मेरे पॉइजन का भी इस पे कुछ खास असर हो नहीं रहा है और मेरी स्ट्रेंथ भी इससे बहुत कम है, तो मैं इसे फिजिकल फाइट में तो बिल्कुल भी नहीं जीत पाऊंगा। लेकिन एक चीज़ है जिसमें मैं इससे बेहतर हूँ, मेरी स्पीड। और ऐसा बोलते ही वहाँ पे बीरू अपने साइज को नॉर्मल साइज से बहुत ही छोटा कर लेता है, जिसकी मदद से उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। बीरू यहाँ पर अपने स्पीड को बढ़ा रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ जिन्वू भी अपने दोनों डैगरों को बाहर निकाल के नीचे खड़ा होता है। बीरू यहाँ पर अपने सोनिक सुपर स्पीड के साथ उस पर अटैक करने की कोशिश करता है और अपने पंजों को आगे करता है, मगर जिन्वू से बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है, जिसपे कि बीरू भी बहुत शौक में हो जाता है। कहता है आखिर इसने इतनी आसानी से इसे डॉज कैसे कर लिया। तभी यहाँ पे जिन्वू बड़ी स्पीड से उसके पीछे आके अपने डैगर से अटैक करने की उस पर कोशिश करता है, मगर बीरू अपने पंजों को आगे करते हुए उसका डैगर के अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। और उन दोनों में स्पीड की फाइट चल रही होती है। वो दोनों यहाँ पे इतनी तेजी के साथ फाइट कर रहे होते हैं कि वहाँ पे बाकी के हंटरों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। और यहाँ पे बीरू सोच रहा होता है आखिर ये इतना तेज कैसे हो सकता है, ना ये मेरी स्पीड के साथ मैच कर रहा है, बल्कि धीरे धीरे ये मेरे से तेज भी होता जा रहा है। आखिर ये है तो एक मामूली सा इंसान ही, इसके पास इतनी पावर कहाँ से आ गई। वहीं दूसरी तरफ जिन्वू भी सोच रहा होता है आखिर ये कीड़ा बैरन जितना ताकतवर तो होगा ही, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, अब मेरे पास बेहतर वेपन है क्योंकि मैंने बैरन को हरा रखा है और अब मैं उससे ज़्यादा ताकतवर भी हूँ। साथ ही में वो सोचता है अब इसके ऊपर के शैल में भी बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ गए हैं और अगर मैं इसी तरह फाइट करता रहा तो जल्दी ये टूट भी जाएगी। जिन्होंने यहाँ पर उस पर बार बार अटैक करने के साथ ही तुरंत ही अपने क्रिटिकल अटैक एबिलिटी को एक्टिवेट कर लेता है और इसकी एबिलिटी एक्टिवेट होते ही अपग्रेड हो जाती है और अपग्रेड होते ही एक क्रिटिकल चेन में बदल जाती है। यहाँ पर बीरू भागने की कोशिश करता है, जिसपे कि जिन्वू बहुत ही भयानक आंखों के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ से भाग सकते हो। तभी यहाँ पे जिन्वू अपनी नई एबिलिटी क्रिटिकल चेन को एक्टिवेट कर देता है और ये एबिलिटी एक स्लेसेस का जाल होती है जहाँ पर कि उसका एनिमी बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाता है। और जिन्वू सोच रहा होता है ये एबिलिटी तो बहुत ही काम की है। तभी यहाँ पर जिन्वू बीरू का एक बाजू काट देता है, जिसपे कि बीरू अपने दूसरे हाथ से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर जिन्वू वहां से तुरंत दूर पीछे जाके खड़ा हो जाता है। यहाँ पे बीरू जमीन पे रेंग रहा होता है और साथ ही में बोलता है क्या क्या मेरे पास कोई भी एक ऐसी एबिलिटी नहीं है जिसमें मैं इससे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तभी वो वहाँ पर दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और चिल्लाने लगता है, कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ असली किंग कौन है। और उसके चिल्लाते ही वहाँ पे पूरी चींटी की आर्मी वहाँ पर आके खड़ी हो जाती है। क्वीन के मरने के बाद अब वो सारी चींटियां यहाँ पे बीरू की बात मान रही होती है और वहाँ पे बीरू के पीछे उसकी एक पूरी आर्मी खड़ी होती है, जिसको जिन्वू देख के मुस्कुरा रहा होता है और अपने शैडो सोल्जर को बाहर निकाल लेता है और बीरू से कहता है अगर ये फाइट सोल्जर के बीच में होने वाली है तो मेरे पास भी कुछ कम सोल्जर्स नहीं है। यहाँ पे जिन्वू की शैडो और उन चींटियों के बीच बहुत ही भयानक फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी यहाँ पे जिन्वू टस्क को बाहर निकालता है और कहता है तुम्हें बस चींटियों को जलाना है और अगर तुमने इंसानों को कुछ भी चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें शैडो ऑफ नथिंगनेस में भेज दूंगा। जिसमें टस्क कहता है ठीक है और यहाँ पर वो अपने साइज को बड़ा करता है और उसके साइज के बड़ा होते ही वहाँ पे वो मैजिक क्रिस्टल का भी साइज बढ़ जाता है। तभी यहाँ पर टस्क अपने स्पेशल मूव फायर ड्रैगन का यूज करते हुए एक फायर का कैनन छोड़ता है और वहाँ पे सामने सारी चींटियों को जलाकर राख कर देता है। और उसका बीम इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो टेंजिन की दीवार को तोड़कर भी बाहर निकल जाता है, जहाँ पर रिपल गिल का मास्टर और मार दूंग ये चीज देखकर बहुत ही शौक में आ जाते हैं। और यहाँ पे रिपल गिल का मास्टर कहता है आखिर ये एक समन मॉन्स्टर है, ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। जिसपे कि मारदूंग कहता है इसके मॉन्स्टर्स तो इससे भी ज्यादा ताकतवर है। वहीं पे बीरू अपनी सारी चींटियों को मरता हुआ देखकर वहां पर सोच रहा होता है आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इस इंसान से कैसे हार सकता हूँ। जब मैं पैदा हुआ था मैं सबसे ताकतवर था, मैं अल्टीमेट सोल्जर था। यहाँ पे बीरू के दिमाग में एक मेमोरी घूम रही होती है कि कैसे उसने बाकी के हंटरों को बड़ी आसानी से मार दिया था। और वो कहता है मैं मोनार्च हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, आखिर मैं एक आम इंसान से कैसे हार सकता हूँ। या फिर मैं एक मोनार्च था मगर फिर भी एक इंसान मेरे से इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पर बीरू को जिन्वू की प्रेजेंस महसूस होती है कि वो कैसे फायर में से निकलता हुआ आ रहा है और उसकी इतनी ज़्यादा पावर को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से बस भागने की कोशिश करने लगता है। यहाँ पे बीरू अपने आप को हील करने लगता है क्योंकि उसने मियांगकू को खा लिया था, तो उसकी एबिलिटी को भी अब यूज़ कर सकता है। वो अपने आप को हील करते हुए उड़ने लगता है और साथ ही में कहता है अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे यहाँ से भागना होगा। जिसपे जिन्वू देख के उसे कहता है मैंने पहली बार एक ऐसा
कीड़ा देखा है जो दूसरों को खाकर उसकी पावर को भी यूज़ कर सकता है। वीरू यहाँ पर अपने फुल स्पीड के साथ भाग रहा होता है और कह रहा होता है मेरे को डिस्टेंस क्रिएट करना होगा ताकि ये मेरे को पकड़ ना पाए। लेकिन यहाँ पर जिन्वू नीचे से अपने डोमिनेटर टच को एक्टिवेट करते हुए उसको नीचे की तरफ खींच लेता है और तभी उसके मुंडे की तरफ खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वीरू अभी भी रेंगता हुआ बस भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पर जिन्वू छलांग लगाता है और कहता है मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दे सकता। जिन्वू दोबारा से अपने क्रिटिकल चेन को एक्टिवेट करता है और वीरू के ऊपर बहुत ज़्यादा स्लाइसेस लगाते हुए उसको मार देता है। और यहाँ पे जिन्वू के सामने एक विंडो ओपन होती है जहाँ पे लिखा होता है तुमने अपने दुश्मन को मार दिया है। साथ ही में जिन्वू के सामने 2 और विंडो ओपन होती है और उसे बताया जाता है तुम्हारा 2 बार लेवल अप हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वीरू एक एस रैंक से ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए यहाँ पर जिन्वू का 2 बार लेवल अप हुआ है। तभी यहाँ पे चायन की हालत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, जिस पे कि जिन्वू वहाँ पे सीधा भागते हुए आता है और कहता है मैंने इस कीड़े के साथ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर लिया और यहाँ पे अब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और साथ ही में वो सोचता है मैं अपने शैडो एक्सचेंज को भी यूज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं अपने साथ में किसी और बंदे को एक्सचेंज कर भी पाऊँगा या नहीं। जिन्वू सोचता है अगर मैं काइजल के ऊपर बैठ के भी यहाँ से दूसरे आइलैंड पे जाने की कोशिश करूँ तब तक भी बहुत टाइम लग जाएगा और चाहन बीच में ही मर जाएगी। लेकिन वो तभी सोच रहा होता है जापान की टीम में से भी कोई हीलर बची होगी, मुझे उसे ढूंढना होगा। तभी यहाँ पर जिन्वू को एक और बात याद आती है और वो सीधा उठ के कैमरा मैन के पास जाता है और उसे कहता है तुम अपना कैमरा बंद करो, जिसपे कि वो उसे देख रहा होता है। तभी जिन्वू बोलता है अगर तुमने कैमरा बंद नहीं करा तो मैं इसे तोड़ दूंगा, फिर बाद में तुम मुझे ब्लेम मत करना। जिस पे कि कैमरा मैन डरते हुए अपने कैमरे को बंद कर लेता है और यहाँ पे जिन्वू अपने सभी शैडो सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि तुम जल्दी से जाके मिन मियांगो की बॉडी को ढूंढ कर लेके आओ। जिस पे कि जिन्वू शॉक हो जाते हैं और कहते हैं अब आखिर ये उसकी बॉडी के साथ क्या करना चाहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद एक हाई ऑर्क मिन मियांगो की बॉडी को ढूंढ के ले आता है और जिन्वू वहाँ पर सोच रहा होता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मेरे को ऐसा करना ही होगा, मगर इसका तो सर भी नहीं है, क्या मैं इसकी बॉडी में से शैडो निकल भी पाऊंगा या नहीं। तभी वहाँ पर उसके सामने एक विंडो ओपन होती है और उसे बोला जाता है तुम इसमें से शैडो को बाहर निकाल सकते हो। तभी यहाँ पे जिन्वू उसकी बॉडी के सामने आके खड़ा होकर कहता है जागो, और उसकी बॉडी में से थोड़ी सी शैडो बाहर निकलती है और फिर एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है और बस इसी तरीके से दूसरी बार भी एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है, जिसपे कि जिन्वू के पास अब बस एक ही चांस बचा होता है। और अब यहाँ पे जिन्वू सोच रहा होता है मैं तो इससे बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ तो इसकी शैडो को बड़ी आसानी से बाहर आ जाना चाहिए था। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है ये मुझे बताना चाहता हो कि एक नेक दिल इंसान की बॉडी में से शैडो निकालना एक गलत बात है। लेकिन तभी वो चायन की तरफ देख के कहता है मेरे को ऐसा करना ही होगा, मुझे माफ़ कर दो मियांगो, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे यहाँ पर जो जिंदा है उसको बचाना होगा बल्कि मरे हुए के बारे में सोचने के अलावा। तो यहाँ पे जिन्वू दोबारा से कहता है मियांगो जागो, और यहाँ पे युनवू उसके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं आखिर तुम उसकी बॉडी के साथ करना क्या चाह रहे हो। तभी यहाँ पर वो बहुत बुरी तरीके से शॉक हो जाते हैं क्योंकि मियांगो की बॉडी में से उसकी शैडो बाहर आने लगती है और यहाँ पर वो सोच रहे होते हैं तुम्हारी एबिलिटी तो ये है ना कि तुम मुर्दा को जिंदा कर सकते हो, तुम्हारी एक क्रीचर कोई समन क्रीचर नहीं है जिन्वू। ना ही बस युनवू, मिस्टर मारदुंग और चोई चोंग भी ये देखकर शौक में हो जाते हैं कि ये तो मुर्दा को जिंदा कर सकता है, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये मुर्दा को जिंदा करके उसकी एबिलिटी को भी यूज़ कर सकता है। और यहाँ पे मियांगो वहाँ पर जाके सीधा चायन को हील करने लगता है, जिस पे युनवू उसकी तरफ देखकर कहते हैं ये बहुत ही अच्छा इंसान था। जिस पे कि जिन्वू कहता है मैं भी इतना तो बता ही सकता हूँ कि ये किस किस्म का इंसान रहा होगा जब ये जिंदा रहा होगा, क्योंकि मैंने इसको कोई ऑर्डर नहीं दिए हैं। और यहाँ पर सीधा चायन को हील कर रहा है, हालांकि मेरे सारे शैडो बस मेरा ही ऑर्डर मानते हैं। जिस पे कि युनवू अपनी आंखें बंद करके कहते हैं ये चीज़ जो भी हो ये मेरा मियांगो नहीं हो सकता है। और यहीं पे कैमरा मैन उसकी तरफ देख के कहता है अच्छा तभी इसने मेरे को कैमरा बंद करने के लिए कहा था, क्योंकि अगर बाकी लोगों को पता चल गया कि ये मुर्दों को जिंदा कर सकता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तभी यहाँ पर चोई चोंग भी मनी मन में सोच रहे होते हैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता कि इसकी लिमिट कितनी है, ये जितना ज़्यादा मॉन्स्टर उसको मारेगा ये उतना ही ज़्यादा ताकतवर होता चले जाएगा। यहाँ पे युनवू जिन्वू से बोल रहे होते हैं मियांगो एक बहुत ही अच्छा इंसान था और उसको खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं था, मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर होगे और इसकी शक्तियाँ तुम्हारे काम आएंगी। लेकिन मैं यहाँ पे तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तुम प्लीज़ कभी भी मियांगो की शैडो को फाइट के लिए यूज़ मत करना। जिस पे कि जिन्वू थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है और उनके हाथ को झटकते हुए कहता है ये दूसरी बार है जब तुमने मेरा कंधा पकड़ा है, लेकिन जब तुमने मेरा कंधा पहली बार पकड़ा था तुम मुझे ऑर्डर दे रहे थे। और यहाँ पे जिन्वू मुस्कुराते हुए कहता है यहाँ पर तुम मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तुम जैसा इसके लिए फ़ील करते हो मैं भी इसके लिए वैसा ही फ़ील करता हूँ, क्योंकि एक बहुत ही नेक दिल का इंसान था। साथ ही में वहाँ पर मियांगो के शैडो पे हाथ रखते हुए कहता है शैडो एक्सट्रैक्शन कैंसिल, जिस पे कि यहाँ पर मियांगो की शैडो नथिंगनेस में चली जाती है, जिसको देखकर युनवू बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। साथ ही में मियांगो भी उसे शुक्रिया बोल रहा होता है और यहाँ पे मियांगो की शैडो वहाँ से नथिंगनेस में चली जाती है। यहाँ पे युनवू भी जिन्वू का शुक्रिया अदा करते हैं और वो सब ल्यूक टनल से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे कि मिलिट्री फोर्स उनका इंतजार कर रही होती है उनको यहाँ से बाहर निकालने के लिए। और जिन्वू यहाँ पर उन सभी से कहता है तुम लोग यहाँ से जाओ, अभी मेरा यहाँ पे काम ख़त्म नहीं हुआ है।
यहाँ पे युनवू भी कहता है, हाँ मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, वैसे भी हमारी रेड खत्म कहाँ हुई है, अभी भी बहुत सारी चींटियां जिंदा है। जिस पे कि जिनवू कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए पहले रास्ता क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं इन अंडों को ठिकाना लगाऊंगा। और ऐसा बोलते वहाँ पे वो काइजल को बाहर निकाल लेता है और हवा में उड़ते हुए सारी चींटियों को रास्ते में मारता जाता है ताकि यहाँ से हेलीकॉप्टर बड़ी आसानी से उड़कर बाहर निकल सके। तो यहीं पर हमारे इस एपिसोड की भी एंड होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे जिनको बीरू की बॉडी में से शैडो को कैसे बाहर निकालेगा, क्योंकि बीरू भी तो एक एस रैंक के अंदर से ज़्यादा ताकतवर है। साथ ही में वो क्वीन की बॉडी के साथ क्या करेगा।